भारतीय वायुसेना अप्रैल के मध्य में राफेल लड़ाकू विमान के दूसरे स्क्वाड्रन मतलब दस्ते की तैनाती के लिए तैयार है और यह स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशीमारा वायुसेना अड्डे पर मुस्तैद रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने एथेंस को 2025 में अपने 138वें सत्र के मेज़बान के रूप में चुना है। अनुभवी बल्लेबाज मिथाली राज सभी प्रारूपों में 10,000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। दिल्ली के पायस जैन ने हरियाणा के जीत चंद्रा को 4-3 से हराकर 82वीं जूनियर और युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में दोनों खिताब जीत लिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और चीन ने टोक्यो और बीजिंग ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों और टीमों के टीकाकरण के लिए अनुबंध किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 17 राज्यों ने एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू कर दिया है। इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों में सबसे ताज़ा नाम उत्तराखंड का है। दवा कंपनी ZCL केमिकल्स लिमिटेड के संस्थापक व प्रवर्तक पारिख घराने ने कहा कि वैश्विक निजी इक्विटी निवेशक कंपनी एडवेंट इंटरनेशनल उनकी कंपनी का 2,000 करोड़ रुपए में पूर्ण अधिग्रहण करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $1.9 ट्रिलियन के कोरोना वायरस राहत पैकेज पर हस्ताक्षर करके इसे कानूनी शक्ल दे दी। सरकार ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए मेरा राशन ऐप लॉन्च किया। मेरा राशन ऐप भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का हिस्सा है। इसे उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए ऐसे मजदूरों को काफ़ी मदद मिलेगी जो काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस मौके पर 1983 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत के दौरान टीम की अगुवाई करने वाले कपिल देव ने कहा कि वह देश में गोल्फ के विकास के लिए काम करेंगे। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर अमेरिका अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता है। भारत ने तेल उत्पादक देशों से बार बार आपूर्ति बढ़ाने की अपील की जिससे वैश्विक आर्थिक सुधार में मदद मिल सके। भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज भवानी देवी ने इस साल 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भवानी पहली भारतीय तलवारबाज हैं। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू होगा और 8 अगस्त तक चलेगा। भवानी ने साल 2017 में आइसलैंड में पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता था। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2020 मुकाबले में टीम इंडिया को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया के स्टार स्पिनर यजुवेंद्र चहल इतिहास रचने में कामयाब हो गए। चहल T20 फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस विकेट के साथ ही इंटरनेशनल T20 में चहल के विकेटों की संख्या 60 हो गई है। T20 इंटरनेशनल में जसप्रीत बुमराह 50 मैचों में 59 विकेट ले चुके हैं। जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने आवास और शहरी विकास विभाग के 2 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में दी गई। यह ब्याज मुक्त ऋण 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। इसमें 6 महीने की मोहलत भी शामिल है। इस ऋण राशि को 2,500 रुपये की मासिक किस्त द्वारा चुकाया जा सकता है। अजय माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के महानिदेशक का पदभार संभाला। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य रहे अजय माथुर टेरी और बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाले
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के महानिदेशक रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है, जिसे अगले कार्यकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन करेगा। काला नमक चावल महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्थानीय कलाकारों एवं छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का मौका मिलेगा। काला नमक चावल बुद्ध के महाप्रसाद के रूप में प्रतिष्ठित है। ऑस्कर 2021 के नॉमिनेशन की घोषणा की गई है। ऑस्कर अवार्ड समारोह का आयोजन प्रत्येक साल फरवरी के महीने में किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना के चलते आयोजन में देरी हुई। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने ऑस्कर के आधिकारिक YouTube पेज पर लंदन से सीधे प्रसारण में नामांकनों की घोषणा की। ऑस्कर अवार्ड के 93 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 महिलाओं को बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। प्रियंका चोपड़ा राजकुमार राव और आदर्श गौरव की फिल्म द वाइट टाइगर को बेस्ट राइटिंग अडेप्टेड स्क्रीन प्ले कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। यजुवेंद्र चहल T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। भारतीय टीम के स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में 1 विकेट लेकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यजुवेंद्र चहल अब भारत के लिए T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। यजुवेंद्र चहल ने इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में जॉस बटलर का विकेट लिया और उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में T20 क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया। चहल के अब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 60 विकेट हो गए हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह के 59 विकेट थे। अप्रैल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आएंगे। बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का उद्देश्य UK के लिए और अधिक अवसरों को तलाशना होगा। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ खड़ा होना है। खास बात यह है कि ब्रेग्जिट के बाद बोरिस जॉनसन का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा होगा।